सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 कविता मेरी प्यारी माँ। चलिए आइए इसको पढ़ते हैं। पाठ 6 मेरी प्यारी माँ। जिसके आंचल की छाया में बचपन मेरा बीता है। भाई माँ के उसमें तो हमारा बचपन बीतता है। जिसकी उंगली पकड़ पकड़ कर चलना मैंने सीखा है। भाई मम्मी पापा ही तो चलाते हैं हमें, है ना, उंगली पकड़ पकड़ कर। जिसने शिक्षा दी मुझको, सबसे पहले गुरु कौन होता है? माँ। हर बुरे काम से हर बुरे काम से बचने की शिक्षा किसने दी है? माँ ने दी है। जिसने दिशा दिखाई मुझको सही मार्ग पर चलने की, कि आपके ये मार्ग सही है, ये दिशा सही है, आपको यहाँ चलना चाहिए, है ना, ये कार्य सही है, आपको ये करना चाहिए। जिसने मुझे सिखाया है हर मुश्किल से टकराना, विपदाएं कितनी भी आए, मतलब कि मुश्किल कितनी भी आ जाए, उनसे कभी न घबराना। सारी खुशियां दी मुझको, मतलब माँ क्या करती है बेटा? सारी खुशियां अपनी देती है ना, सारे जहां से लाकर। धन्य हुआ मेरा जीवन ऐसी माँ को पाकर। तो ये बच्चा आप देख रहे हैं, ये बच्चा अपनी माँ के बारे में बता रहा है। चलिए बच्चों करते हैं अभ्यास। उत्तर चुनकर सही का टिक लगाएंगे। माँ के आंचल के छाया में हमारे जीवन में कौन सा समय बीतता है? बचपन बीतता है। हमें चलना कौन सिखाता है? माँ बाप दोनों सिखाते हैं। माँ सिखाती है क्योंकि माँ ज्यादातर घर में रहती है। हमें नहीं घबराना चाहिए, किससे? विपदा से, यानी कि मुश्किलों से। माँ को पाकर जीवन कैसा हो जाता है? धन्य हो जाता है। धन्य। चलिए बच्चों करते हैं। सत्य वाक्य के सामने सत्य और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। चलिए। माँ बालों को बुरे काम से बचने की शिक्षा देती है। हाँ। माँ मुश्किलों से घबराना सिखाती है। नहीं, मुश्किलों से लड़ना सिखाती है। माँ हमें सारे जहां का दुख देती है। नहीं, सुख देती है। चलिए बच्चों, व्याकरण है, ये आपको खुद से करनी है। आशा करती हूँ ये पाठ, ये कविता आपको समझ में आई होगी। ये भी समझ में आया होगा कि माँ हमारे लिए क्या क्या करती है और हमें हमेशा अपनी माँ को खुश रखना चाहिए। चलिए बच्चों, मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। जब तक के लिए खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।